राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपावली की पूजा की पूरी विधि। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण दीपावली का पर्व भी 2 दिन मनाया जा रहा है। बहुत से लोग 20 अक्टूबर को सोमवार के दिन दीपावली का पूजन कर रहे हैं, तो बहुत से लोग अगले दिन 21 तारीख को मंगलवार के दिन दीपावली का पूजन कर रहे हैं। आपको बताते हैं दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि दीपावली के दिन प्रसिद्ध काल में ही स्त्री गणेश जी की और लक्ष्मी माता की पूजा करनी है और गणेश जी और माँ पार्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी पूरे वर्ष तक आप लोगों पे बना रहता है। और शुभ मुहूर्त की पूजा के बिना जो फल है वो अधूरा होता है। हमें पूजा शुभ मुहूर्त के अंदर ही करनी चाहिए, वरना उसका फल हमें आधा ही प्राप्त होता है। इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को शाम को 3:40 से अमावस्या तिथि लग रही है और अगले दिन अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर को मंगलवार के दिन शाम 5:40 तक रहेगी। 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रदोष काल में भी पूजा की जा सकती है। प्रदोष काल शाम 5:08 से 6:38 तक रहेगा और इसके अलावा स्थल लगन होता है वृभ काल में। वृभ काल शाम को 7:08 से लेकर रात को 9:03 तक रहेगा। निश्चित काल मुहूर्त काली पूजा मुहूर्त रात 11:11 से लेकर 12:31 तक रहेगा। इन दोनों ही मुहूर्तों में आप माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। और 20 अक्टूबर सोमवार को चौड़िया पूजा मुहूर्त रहेगा, जिसमें 4 लाभ अमृत दोपहर 3:40 से लेकर 5:45 तक रहेगा। सूर्य काल का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:40 से लेकर 7:21 तक। रात्रि मुहूर्त रात 10:41 से लेकर देर रात तक 12:06 तक रहेगा। स्थल लगन के बिना निश्चित काल का शुभ मुहूर्त रात को 11:41 से लेकर 12:21 तक रहेगा। 20 अक्टूबर पूजा का दिन का चौघड़िया मुहूर्त, जिसमें सुबह 9:15 से लेकर 10:40 तक रहेगा। दोपहर का समय रहेगा 1:21 से लेकर 2:56 तक। दोपहर का दूसरा मुहूर्त है 2:56 से लेकर 4:21 तक। तो इसका मतलब है दोपहर को 1:31 से लेकर 4:21 तक आप इसकी पूजा कर सकते हैं। और शाम का मुहूर्त रहेगा 4:21 से लेकर 5:45 तक, यानी कि दोपहर के 1:31 से लेकर शाम के 5:41 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप चौड़िया मुहूर्त की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप कार्यस्थल में पूजा कर सकते हैं और शाम की पूजा आप अपने घर पर आकर कर सकते हैं। वही 21 अक्टूबर मंगलवार को, क्योंकि व्रत और स्नान दान भी अमावस्या को ही रहेगा, इस दिन पितरों का नीति तृप्ति भी की जाती है और जो लोग इस दिन दीपावली का पर्व मनाना चाहते हैं वह गोवर्धन बेल भी मना सकते हैं। उस दिन आप गोवर्धन भी मना सकते हैं और अमावस्या बना सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसका शुभ मुहूर्त रहेगा 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को। पितृतृण मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर 2:54 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:60 से लेकर 2:44 तक रहेगा। गोधली बेला का मुहूर्त शाम 5:45 से लेकर 6:11 तक रहेगा।
इस मुहूर्त के बीच में हम पितरों के लिए पिंडदान या कोई भी दान आप अवश्य करें, क्योंकि उसका फल आपको वापस मिलता है और आपके पितृ भी आपसे खुश होते हैं और पितृ दोष भी हट जाता है। 20 अक्टूबर सोमवार को राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो दैनिक पूजा जो कि वह राहु काल लगने से पहले आप कर सकते हैं और 21 अक्टूबर मंगलवार को राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय इन्हें पंचामृत से स्नान कराए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराए और फिर तिलक करके उनको लाल या पीले या गुलाबी रंग के पुष्प अर्पित करें और कमल का फूल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि दीपावली के दिन बिना कमल की पुष्प अर्पित करने से आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती, बोले तो पूरी नहीं होती। तो इसीलिए आप कमल का फूल और भी फूल अवश्य माँ को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियों सुवृत हरा धनिया, कमल, गट्टे या गोत्री चक्र अर्पित करने से धन आगमन के नए रिश्ते जो है वो खुल जाते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय हमें जाप करना चाहिए 108 बार, क्योंकि 108 बार का जो वो है गिनती है वो बहुत ज्यादा शुभ होती है। तो हमें कोई सा भी जाप हमेशा 108 बार करना चाहिए। पूजा करने के बाद श्री सुक्तम का पाठ भी करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी जी जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी जी के नाम का 108 बार वो करे, जाप करे और धूप दीपक जलाकर कथा का स्मरण करे। इस दिन भोग में केसर वाली खीर का भोग या खील, पताशे या मिठाइयों का भोग माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं और माँ लक्ष्मी जी इस दिन आपके घर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पुकारते, ताकि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके परिवार तक हमेशा सदा बनी रहे, क्योंकि उत्तर दिशा को ही माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इस दिन आप निर्धनों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य या वस्त्र का दान कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। ये खाली एक वीडियो थी, इसमें हम 2 वीडियो डालेंगे दीपावली की। हम आशा करते हैं यह वीडियो भी आप जरूर सुने। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दीपावली की पूजा की विधि, दीपावली की पूजा कैसे करते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं रहता दीपावली की पूजा के दिन क्या क्या करना चाहिए। लोग बस जो पहले देखते हैं वही पूजा कर देते हैं। इस बार अमावस्या 2 दिन होने के कारण दीपावली का पर्व बहुत सी जगह 20 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा और बहुत सी जगह 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर सोमवार को कार्तिक अमावस्या के दिन आप स्थल लगन से यदि पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी भी स्थायी वास होता है और स्थल लगन यानी कि वृभ्य लगन से पूजा करते हैं शाम 6:18 से रात को 8:40 तक। कुछ जगह 9:03 से ही वृभ्य काल दिखाया गया है, तो पंचांग के अनुसार आप वृभ्य काल के अंदर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। और दीपावली की पूजा करते समय बहुत समय लग जाता है, विधि विधान से पूजा करनी होती है। सबको अपने अपने स्थलों के अनुसार पूजा करनी चाहिए। तो जो भी आवश्यक पूजा सामग्री है आप उन्हें शुभ मुहूर्त में ही ले आइएगा। पूजा के लिए एक चौकी भी तैयार करनी होती है। दीपावली की पूजा करने के बाद अगले दिन बहुत से लोग चौकी हटा देते हैं और कुछ लोग इस दिन आपको चौकी बिछानी चाहिए। चौकी पे लाल या पीले रंग के वस्त्र अवश्य बिछाए। उसके बाद आपको अलग अलग तरह की प्रतिमा रखनी चाहिए। पूजा करने के लिए हम चौकी पर सबसे पहले अस्त्र या अलदत कमल बनाएंगे, जो कि चावल से बनाएंगे। केवल चावल का ढेर आप रख लेंगे और उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना यदि ना करना चाहे तो आप कलश को स्किप भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आप कलश की स्थापना जरूर करें। एक कलश में आप चावल के दाने, हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक का सिक्का और थोड़ा सा अक्षत और पुष्प कई जल के अंदर अवश्य डालें। जिस तरह
हम बाकी दिनों में कलश की स्थापना करते हैं और इसी प्रकार हमें जल की स्थापना करनी चाहिए। इसके ऊपर हमें आम के या अशोक के पत्ते सजाने होंगे। 5, 7, 9 जितने आपका मन करे आप उतना रख सकते हैं। उसके ऊपर एक मिट्टी का ढक्कन ढक दे और उसके ऊपर एक नारियल जो कि पानी का हो उसको रख दीजिए और उसके ऊपर कलावा की एक डोर भी बांध दीजिए। माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को आप वो रोली और जो पीले रंग का धागा होता है वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास भगवान जी की प्रतिमा ना हो तो आप एक सुपारी के ऊपर धागा लपेटकर आप वो भी रख सकते हैं। फिर आपको तिलक करना होता है गणेश जी भगवान जी का, माता पार्वती जी का और जिस सुपारी आपने रखी है उस सुपारी का। रोली का तिलक होना चाहिए माता को और गणेश जी को और सुपारी को हल्दी का या चंदन का टीका लगाना चाहिए। और जो दीप आप जलाएंगे उस पे भी आपको एक चंदन का टीका लगाना है। आप माता लक्ष्मी को एक छोटी सी चुनरी भी भेंट कर सकते हैं या उनको अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपनी चौकी की जगह को फलों और फूलों के साथ सजा दीजिए। आपको गिनती के 5, 7 या 9 फल अवश्य रखने हैं जो कि आप अगले दिन उनको उठाकर खा लीजिएगा। और सिक्के भी आपको जरूर रखने और कौड़ियाँ। माँ लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय जो है वो कौड़ियाँ होती है, तो आप कौड़ियाँ जरूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी के प्राप्ति करने के लिए इस दिन धन पोटली भी रखनी चाहिए। और एक प्लेट में हमें कुछ जौ के दाने, कुछ छोले, मूंग दाल, चने, धनिया, मेथी और चावल को भी माँ को अर्पित करना चाहिए। ये सब अर्पित करने से आपके घर में सुख समृद्धि धन हमेशा बने रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपको अर्पित करने खील और पताशे। इन खील और पताशों को आप जमीन पर ना बिखेरे, एक कटोरी ले ले, उसके अंदर खील या पताशे आप अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको दूध की या केसर की बनी मिठाइयों का भोग लगाना है। मिठाई, फल और पताशे आपको जरूर अर्पित करने हैं माँ को। गुंजिया, मालपुए का भी भोग आप लगा सकते हैं। साबुत धनिया आप सबको अर्पित कर सकते हैं, कुबेर देवता को भी और माता को भी। इसी के साथ आपको खिलौने लेने जो कि आपको बाहर किसी भी दुकानों पर मिल जाएंगे। इनमें हाथी, घोड़ा आप कुछ भी लेकर अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करने के बाद आप अपनी पूजा को संपन्न करें। संपन्न करने के बाद माँ की आरती जरूर गाएं। माँ की आरती करने के बाद आपको 108 बार माँ लक्ष्मी जी का जाप करना है। इसी के साथ आपकी पूजा आरंभ होती है और अमावस 21 अक्टूबर मंगलवार को ही मनाई जाएगी। हम आशा करते हैं आप उसी दिन मनाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पे हमारी दीपावली की पूजा की विधि की वीडियो जो है वो खत्म होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और नई वीडियो के साथ।